Hello friends, how are you? I am fine here and hope for the same there. हमारी पिछली वीडियो इनोरेट की थी जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बेहद पसंद किया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा न्यू टॉपिक है जो हम इफ़ और अनलेस का लेके आए हैं, जो मैं आपको बेहद आसान ट्रिक से समझाने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आज ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहद सरल आसानी तरीके से समझ में आएगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी जितनी भी पिछली वीडियो मॉडल्स हैं, प्रीपोजिशन से रिलेटिव हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको एक बार देखिए और जो भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जी धन्यवाद। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। इफ और अनलेस। इफ और अनलेस में यदि नहीं, इसका मतलब होता है यदि या यदि नहीं। आप ध्यान समझिएगा, इफ का प्रयोग अनलेस के प्रयोग में और अनलेस का प्रयोग इफ के प्रयोग में किया जाता है। यदि इफ लगा हुआ है तो उसमें हम अनलेस लगाएंगे और यदि अनलेस लगा हुआ है तो इफ लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम अनलेस लगा हुआ है और अनलेस वाला लगा हुआ है, इसमें हम इफ लगाएंगे। तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा, इफ लगा अनलेस लगाएंगे, सॉरी। तो देखिए इसको एक तुक्का ध्यान समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले वाक्य से नॉट हटाना है, ध्यान से देखिएगा। पहले वाक्य से नॉट हटाना है या कि फिर अथवा और दूसरे वाक्य में नॉट लगाना है। जैसे कि आप परीक्षा में देखते होंगे कि आपको अथवा दिया रहता है, यानी कोई एक करना पड़ता है, इसीलिए इसमें कोई एक करना है। या कि आप पहले वाक्य से नॉट हटा रहे हैं या कि फिर दूसरे वाक्य में नॉट लगा रहे हैं, इसमें दोनों में से कोई एक काम ही आपको करना है। तो चलिए आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं आपको। तो चलिए, इफ राम डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। इफ राम डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। यदि राम अभी एक्टिंग नहीं करता है तो उसका प्रत्येक दिन का नुकसान हो जाएगा, है ना। यदि राम अभी एक्टिंग नहीं करता है तो उसका प्रत्येक दिन का नुकसान हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इफ की जगह पर हमको अनलेस लगाना है, लेकिन इसके पहले आपको मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देना चाहता हूं कि ये डू, डज और डिड, ये ध्यान से देखिएगा। डू, डज और डिड, ये तीनों एक ट्रिक के माध्यम से मैं समझा दूं आपको कि डू, डज और डिड ये तीनों नॉट के साथ हटेंगे और नॉट के साथ आएंगे। यानी यदि कहीं नॉट आता है तो उन्हीं के साथ आ जाएंगे और ये हटना है, यानी जहां पे हमको नॉट हटाने की आवश्यकता पड़ गई तो डू, डज और डिड यदि साथ में है तो वो तीनों हट जाएंगे। यदि डू रहेगा तो वहां पर कोई क्रिया में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। ध्यान देखिएगा, ये डू रहेगा तो क्रिया में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। यदि डज रहेगा तो क्रिया में यस और यस कर्ता के अनुसार लगाया जाएगा और यदि डिड रहेगा तो सेकंड रूप लगाया जाएगा। थोड़ा इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। अनलेस राम, जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि यहाँ पे पहले वाक्य से नॉट हटाना है और पहले वाक्य में डज के साथ हटेगा, क्योंकि डू, डज और डिड तीनों नॉट के साथ हटते हैं तो डज नॉट तीनों हटेगा। और मैं आपको अभी नीचे बता चुका हूं कि डज यदि रहेगा तो कर्ता के हिसाब यस और यस लगेगा और एक वचन है तो एक्ट में क्या लग जाएगा, एक्ट्स, यस लग जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, राम डज नॉट हट जाएगा, एक्ट्स नाउ, फिर ही विल लॉस एवरीथिंग। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि पहले वाक्य से नॉट हटाना है या कि फिर दूसरे में लगाना है। तो जब हमने पहले में हटा दिया तो दूसरे में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें एक ही काम करना है। यदि देखेंगे तो यहाँ पर हमारा अर्थ सेम है। यदि राम अभी एक्टिंग नहीं करता, क्योंकि ये अनलेस मतलब होता है यदि नहीं, यदि राम अभी एक्टिंग नहीं करता है तो उसका प्रत्येक दिन का नुकसान हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको देखिए, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली तो क्या हो जाएगा, अनलेस दे, अभी डू नॉट भी साथ में हटेगा, वर्क, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्रिया में कोई चेंज नहीं होता, मैंने आपको बताया हूं, तो इसीलिए वर्क प्रॉपरली, फिर आगे दे विल बी पनिश्ड। मैंने जब पहले वाक्य से नॉट हटा दिया, दूसरे वाक्य में कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं,
इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। यदि वह टैक्सी नहीं लेता है तो उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो इसको हम चलिए बदलते हैं, अनलेस लगाते हैं, तो इफ के स्थान पर अनलेस लगा देंगे। अनलेस और ही डज नॉट साथ में हट जाएगा, तो अनलेस ही, अब डज है तो यक्स लग जाएगा, टैक्स टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, है ना। अनलेस ही टेक्स टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। यदि वह टैक्सी नहीं लेता है तो उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो ध्यान से समझ के बनाइएगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस। थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड, अब देखिए पहले वाक्य में हमने कुछ चेंज नहीं किया, तो हमें कंफर्म है कि दूसरे में ही हम बदलेंगे। यानी ये तो 100% श्योर है कि यदि हम एक में दोनों वाक्यों में किसी एक में ही कुछ ना कुछ करेंगे। यानी पहले हम कुछ नहीं किए हैं क्योंकि नॉट हटाना था, नॉट है नहीं, तो दूसरे में लगा देंगे। तो यू विल सहायक क्रिया के बाद नॉट सक्सेस, है ना। इसी प्रकार ये है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपका SW है, इसको आप करके दिखाइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये आपका SW है, इसको ध्यान से देखिए, इसको कमेंट बॉक्स में हमारे जरूर बताइएगा। हाँ तो देखिए, आइए अभी हमने अनलेस का प्रयोग मैं आपको बताया हूं, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब इफ का प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, तो इसमें बेहद आसानी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इफ लगाने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको अनलेस के स्थान पर इफ लगाया जाएगा, है ना। अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए तरीका बताऊं कि दूसरे वाक्य बहुत ही इजी है। यदि आपको इफ लगाते बनने लगा है तो अनलेस बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। ध्यान समझिएगा, यदि दूसरे वाक्य में नॉट है तो हटा दीजिए, और यदि नहीं है तो लगा दीजिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। यदि आप दूसरे वाक्य में नॉट है तो आप हटा दीजिए, और नहीं है तो सिर्फ लगा दीजिए। आपको एक काम करना, पहले वाक्य से कोई मतलब आपको नहीं है। तो ध्यान समझिएगा, पहले वाक्य से कोई आपको काम नहीं है। दूसरे वाक्य में यदि नॉट है तो हटा दीजिए, और नहीं है तो लगा देना है। चलिए आइए एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। Unless you know the formula, you cannot solve this problem। यदि आप सूत्र नहीं जानते हैं, समाधान नहीं जानते हैं, तो इस समस्या को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो पहले unless के स्थान पर क्या लगा देंगे, if you know the formula यू कैन, अब नॉट हट जाएगा आपका, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ध्यान देखिएगा, आपको मैं पहले बता चुका हूं, तो इसका अर्थ भी यही नहीं चेंज हुआ होगा। यदि तुम सूत्र जानते हो तो तुम इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हो। देखिए हमारा आंसर सेम है, सिर्फ हमारा तरीका बदल जाता है, बाकी सेम हो जाता है। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। दूसरा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट, है इसको हटा दीजिए, यू विल पास, है ना। यानी यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। मतलब तो ही हो गया ना, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। यानी यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजेदार है ट्रिक है, इसमें कभी भी आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, अनलेस। अनलेस के स्थान पर हम इफ लगाएंगे। इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे। स्वाभाविक सी बात है, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। आइए इसको हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। तो इफ यू वर्क हार्ड यू भी, हमने क्या बताया कि यदि नॉट नहीं है तो लगा देंगे, तो यू विल नॉट फेल। यानी यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम फेल नहीं होगे।
ये आपका अनलेस यू आर ऑनेस्ट पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू, यानी अनलेस यू आर नॉट ऑनेस्ट तो क्या हो जाएगा, इफ यू आर ऑनेस्ट पीपल, नॉट हट जाएगा इसका, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। यानी ध्यान देखिएगा, यदि तुम ईमानदार हो तो लोग आपकी रिस्पेक्ट, सॉरी यदि आप ईमानदार नहीं है तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। यही हो जाएगा, यदि तुम ईमानदार हो तो लोग आपकी रिस्पेक्ट यानी इज्जत करेंगे। चलिए धन्यवाद। आइए इसको हम ध्यान से और समझने का प्रयास करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये आज का पूरा टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो चलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। इसके लिए आपको एक जरूरी सूचना, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।